जो पहलगांव में हुआ, क्या हम उसे भूल जाएंगे? जो जख्म उनने हमारी अंतरात्मा, हमारी आत्मा, हमारे शरीर पर किए हैं, क्या हम उसे भूल जाएंगे? जो जख्म उन्होंने हमारे परिवार, हमारे बच्चों को दिए हैं, क्या हम उसे भूल जाएंगे? जो पहलगांव में हुआ, अगर उसको लेकर युद्ध होता है और अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? सिर्फ बकैती करने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर, एक्स हैंडल पर एक जबानी जंग छिड़ी है। बस असलियत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, अगर युद्ध की संभावना बनती है और युद्ध होता है तो कौन जीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, इंडिया वर्सेस पाक का युद्ध होता है तो जीत किसकी झोली में गिरेगी? जवाब आप, मैं और हर हिंदुस्तानी जानता है कि जवाब क्या है, पर उस जवाब की असलियत, हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे इस माध्यम से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानी, ऐसे किस्से, ऐसे सवालों के जवाब आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिस एटम बम की हमें बार बार धमकियां देता है कि अगर युद्ध हुआ तो मैं एटम बम फेंक दूंगा, युद्ध हुआ तो हम एटम बम छोड़ देंगे, तो क्या वाकई वो भारत को डराता है? और सवाल ये है कि यदि वो भारत को डराने की नाकाम कोशिश कर भी रहा है तो यह हम और आप सब जानते हैं कि कौन किस छोर पर, किस पहलू पर और किस स्थिति में खड़ा है। क्या सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह जवानी जंग छिड़ी है? न्यूज़ रूम हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, सभी जगह युद्ध छिड़ चुका है। ये युद्ध जो छिड़ा है, ये एक जवानी युद्ध है। जबान से सब लोग युद्ध लड़ रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। दोनों देशों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो अपने किसी भी माध्यम से बोल रहे हैं, टीवी के माध्यम, डिबेट के माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम से, पर खुलकर बोल रहे हैं। पहलगांव की घटना के बाद एक बड़ा निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। तो पाकिस्तान ने जैसे ही सुना वो तिलमिला गया, पागल हो गया, बौखला गया। जैसे प्यासा व्यक्ति बौखलाता है, झटपटाता है, वैसे ही झटपटाने लगा। हर हिंदुस्तानी और बल्कि सारी दुनिया को पता है कि अगर युद्ध हुआ तो इस युद्ध का नतीजा क्या होगा। पर भावनाओं से हटकर, सोशल मीडिया से हटकर, जुबानी जंग से हटकर हम हकीकत जमीनी पर बात करते हैं तो कोई भी काम करना हो, सारा खेल पैसे का है। पैसा है तो खेल होगा, पैसा नहीं है तो खेल नहीं होगा। इसी पैसे की ताकत को आजमाने के लिए, पैसे की ताकत को समझने के लिए अर्थव्यवस्था को समझना होगा। भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 376 अरब मिलियन पैसा है, 376 पैसा है। मतलब कि भारत के पास जो पैसा है वो पाकिस्तान के पैसे से लगभग 10 गुना है। पैसा ज़्यादा है तो भारत लंबा युद्ध लड़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, और पाकिस्तान सिर्फ कुछ हफ्ते ही युद्ध लड़ पाएगा, महीने तो छोड़िए, मात्र कुछ हफ्ते, मतलब कि गिने चुने कुछ दिन युद्ध में टिक पाएगा। पाकिस्तान की जो सेना का बजट है वो भारत की रेलवे के बजट से भी कम है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना का बजट क्या होगा। जो हमारे भारतीय रेलवे का बजट है उतना पाकिस्तान की सेना का बजट है। रेलवे का बजट ज़्यादा है। बल्कि सैनिकों की बात करें तो भारत के पास लगभग 14.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जो वाकई एक्टिव हैं, शामिल हैं, युद्ध लड़ सकते हैं। एक्टिव उनको कहते हैं। पाकिस्तान की तुलना करें तो 6.5, 6.5 लाख उनके पास सैनिक हैं। रक्षा बजट की बात करें, जो रक्षा बजट बनाया जाता है वो भारत का 80 अरब रुपए है और पाकिस्तान का 8 अरब रुपए है। मतलब कि भारत के पास पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा रक्षा बजट है। और पाकिस्तान के पास जो बजट है वो भी पाकिस्तान ने आजू बाजू के देशों से उधार पैसा लिया हुआ है, वो सब मिलाकर है। पाकिस्तान हमें एटम बम से डराता है, बोलता है कि अगर हमला हुआ तो मैं एटम बम छोड़ दूंगा। भारत मिस्र संधि, कूटनीति
राजनीतिक शक्ति, पैसे में, बजट में सबसे पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ चीन उसको इस्तेमाल करता है और ये पाकिस्तान का वहम है कि वो मेरा दोस्त है। पाकिस्तान में ना तो रोटी है खाने को, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और ये हकीकत भी है, ना तो बिजली है और ना पानी है, सिर्फ है तो एक ही चीज़, वो है अकाल, भुखमरी, गरीबी। भारत से क्या जंग लड़ेगा वो देश? अपने देश को संभालो। जंग सिर्फ ख्वाबों में हो सकती है, सपनों में हो सकती है, कागजों में हो सकती है, जुबानी हो सकती है, पर हकीकत में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये मैं, आप और हर हिंदुस्तानी जानता है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की तो हमारी भारतीय सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उल्टे पांव उनको दौड़ा दौड़ा कर वापस किया। फिर 1965 में पाकिस्तान ने सोचा कि भारत कमज़ोर हो गया है और हमसे इन्होंने युद्ध लड़ने की फिर से हिमाकत की, और ये हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री साहब ने लाहौर की दहलीज पर जाकर तिरंगे को फहराया, मुंह तोड़ जवाब दिया इनको। अब कुछ ही समय बाद इन्होंने 1971 में फिर से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। पाकिस्तान की जाबाज सेना ने हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, और आज तक का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण, जिसकी संख्या लगभग 93,000 थी, पाकिस्तान के सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए और हार को स्वीकार कर लिया। 93,000 सैनिकों का समर्पण करना अपने आप में एक इतिहास है और भारत की सबसे बड़ी जीत है। आज भी उन तस्वीरों को जब पाकिस्तान देखता है तो तिलमिला उठता है, जब भी उसके बारे में सोचता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और अपनी कमज़ोरी, अपनी हार को स्वीकार करता है और चैन से बैठ नहीं पाता। पाकिस्तान के हिस्से में बांग्लादेश, पाकिस्तान रहकर होते हुए भी नहीं रहा। 1984 में सियाचिन पर कब्जा करने की फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की तो हमने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा अपनी जाबाजी का प्रमाण दिया और पाकिस्तान को फिर से खदेड़ कर वापस कर दिया। ऑपरेशन मेघदूत 1999 में पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर में घुसने की नाकाम कोशिश की, फिर से भारतीय सेना, जाबाज सेना ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। एक ही देश से, एक ही सेना से कितनी बार हारोगे? क्या तुम्हारा हार हार कर मन नहीं भरता? ये सवाल हर भारतीय पूछना चाहता है। कभी भी पाकिस्तान ने सीधे लड़ाई नहीं की, जब भी लड़ाई की छुप छुप कर लड़ाई की, और जब भी सीधे लड़ाई की मुंह तोड़ जवाब मिला। 1965 में, 1971 में, कारगिल की घुसपैठ में और बहुत सारे ऑपरेशनों में। ताज होटल हो, पुलवामा हमला हो, पूरी की सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान को भारतीय जाबाज सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सलाम है उस जाबाज सेना को। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। पाकिस्तान के पास ना तो थल शक्ति है, ना जल शक्ति है, ना वायु शक्ति है, कुछ नहीं है भारत से मुकाबला करने के लिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तीनों शक्तियों में, चाहे वो थल की शक्ति हो, जल की शक्ति हो या वायुसेना की शक्ति हो, भारत की शक्ति, भारत की संख्या के सामने उनके आसपास भी नहीं भटक सकता, कोसों दूर है। पाकिस्तान में सिर्फ परमाणु बम है जिसकी वो धमकी देता है। अगर पाकिस्तान ने भूल से भी उस परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो भारत तो अत्याधुनिक शक्तियों से लैस है, वो तो संभल जाएगा, पर पाकिस्तान की वो हालत होगी कि नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा, नक्शे से वो देश ही गायब हो जाएगा। लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस खाली जगह पर क्या था, और लोग सोचेंगे कि अरे पाकिस्तान तो इस नक्शे में से गायब ही हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान का निशान, नामो निशान उस नक्शे में से मिट जाएगा। सारी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। चीन, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है बल्कि उसका इस्तेमाल करता है। चाइना खुद अमेरिका से नहीं सुलझ पा रहा है, वो पाकिस्तान की क्या मदद करेगा, और वो पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान सोचता है कि वो मेरा देश है। कश्मीर के लोगों में भी गुस्सा है। कश्मीर के लोग पाकिस्तान में जो कश्मीर का हिस्सा है उसको लेकर भी काफ़ी खफा हैं। वो बोलते हैं कि जो हिस्सा तुम्हारे पास है वहाँ पर कोई नहीं जाता, जो हिस्सा यहाँ पर था उससे टूरिस्ट आते थे, हमारा परिवार पलता था,
हमारी अर्थव्यवस्था ठीक थी, तुमने आतंकी हमला कर, नापाक कोशिश कर, नापाक इरादों से वो भी सब तहस नहस कर दिया। दुनिया भारत को उभरती शक्ति के रूप में देखती है। भारत उभरती हुई शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास थल सेना, जल सेना, वायु सेना की संपूर्ण शक्ति है और पाकिस्तान जैसा कमज़ोर और गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा देश भारत से टक्कर नहीं ले सकता। अगर युद्ध होता है तो भारत कई महीनों तक युद्ध लड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान कुछ हफ्तों में ही ढेर हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। भारत ताकतवर परमाणु इस्तेमाल करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता है। अगर वो इस्तेमाल किया गया तो भारत तो सुलझ जाएगा, पर पाकिस्तान का नक्शे में से नाम मिट जाएगा। ये नया भारत है जो खामोश नहीं बैठेगा, ये नया भारत है जो चुपचाप नहीं बैठेगा, ये नया भारत है अब सहन नहीं करेगा, पलटकर जवाब देगा। जब युद्ध होता है तो दो देश के बीच में होता है और इसमें दो श्रेणियों में होता है। पहला विजेता, वीरता, पराक्रम का, और दूसरा जो पहलू होता है वो होता है हार का, कायरता का और डरपोक का और समर्पण का। और पाकिस्तान उसी दूसरी श्रेणी में आता है और हिंदुस्तान पहली श्रेणी में आता है, जिसमें पराक्रम है, वीरता है, साहस है और युद्ध को जीतने की शक्ति है। भारत हिंदू शांति पसंद है, शांति चाहता है, पर सम्मान के साथ। भारत धैर्यवान है पर कायर नहीं, धैर्य रखता है पर कायरता नहीं। 1947 में बना पाकिस्तान 21वीं सदी के भारत से अगर टकराएगा तो खत्म हो जाएगा। हम युद्ध नहीं चाहते, ससम्मान शांति से जीना चाहते हैं। उस तरफ जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है, इस तरफ जो लोग रहते हैं वो भी इंसान है। अगर युद्ध होता है तो दोनों को आर्थिक हानि है, सामाजिक हानि है, प्राणों की बलि जाएगी। पर पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ शांति से सुलझ जाए, सरकार सब कुछ शांति से हल कर दे, युद्ध ना हो। पर अगर युद्ध की बात आती है और भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाती है तो युद्ध का विजेता सिर्फ भारत होगा। वो हर भारतीय होगा जो भारत के साथ है। भारत का हर वो जाबाज सैनिक होगा जो सेना में खड़े होकर, चाहे वो थल हो, जल हो, वायु हो, भारत का साथ देता है। हर वो भारतीय होगा, आप, मैं और हर वो वीडियो देखने वाला भारतीय भारत की जंग में शामिल है, वो भी विजेता का हकदार होगा और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत से सपने में भी नहीं जीत सकता, असलियत की तो बात कोसों मील दूर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत की शक्ति का वर्णन करना और भारत की शक्ति को बताना है कि भारत कितना शक्तिशाली देश है, जिसके सामने पाकिस्तान जैसे कमज़ोर देश युद्ध में लड़ने की तो बात छोड़िए, सामने टिक भी नहीं सकते। कुछ ही हफ्तों में भारत सब कुछ खत्म कर देगा। पाकिस्तान का निशान, पाकिस्तान का नाम और नक्शा हमेशा हमेशा के लिए इतिहास पे से गायब हो जाएगा, सिर्फ इतिहास बनकर ही रह जाएगा अगर भारतीय को छेड़ा। क्योंकि पुलवामा की घटना से हर भारतीय आक्रोश में है, गुस्से में है, उसकी अंतरात्मा में आग जल रही है और मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। कुछ पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब मिला। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मेरा भारत महान है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।